Dear students, welcome to the last minute revision of chapter 2 that is polynomials। देखिए इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे पॉलिनोमियल चैप्टर के जितने भी नोट्स हैं वो वन बाय वन सारे जो भी हमें रिवीजन में करना है और उसके साथ जो भी बेस्ट पॉसिबल एग्जांपल्स होंगे हर एक टॉपिक के साथ वो भी मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद एट द एंड ऑफ द वीडियो जब वीडियो ख़त्म हो रहा होगा उससे जस्ट पहले हम लोग देखेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या हैं पॉलिनोमियल्स के जो इस बार 2026 वाले आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं पॉलिनोमियल्स चैप्टर। पॉलिनोमियल्स में देखिए क्या क्या पढ़ना है अपने को। तो पॉलिनोमियल क्या होता है सबसे पहले तो अपने को ये जानना है। तो देखिए पॉलिनोमियल एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा है देखिए पॉलिनोमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका बेसिक फॉर्म क्या है, ये लिखा है पी एक्स इज इक्वल टू ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन एंड सो ऑन। देखिए इन जनरल में आपको एक दिखाता भी हूँ लिख के, ऐसा कुछ लिख सकते हैं पी एक्स दैट इज इक्वल टू से 4x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7। तो इस टाइप का अगर आपको कहीं पर भी एक्सप्रेशन दिख रहा है ना जो x की हाईएस्ट पावर से लेके लोएस्ट पावर तक मूव कर रहा है अलॉन्ग विद सम कोफिशिएंट्स रिटन बिसाइड हिम, तो ऐसे जितने भी एक्सप्रेशंस आपको दिखते हैं ना वो सारे पॉलिनोमियल कहलाते हैं, ठीक है ना। एक ये पॉलिनोमियल। अब इसमें देखिए ये जो लिखा है ना ए एन, ये ए एन माइनस वन, ये एन माइनस टू, ए वन एंड सो ऑन, ये सारे क्या कहलाते हैं देखिए कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। तो देखिए अभी हम लोग रिवीजन पढ़ रहे हैं ना तो ये सब कुछ हम पहले से जानते हैं, तो हम लोग बस बेसिकली इन टर्म्स को एक एक बार रिवाइज कर रहे हैं क्योंकि अभी बिल्कुल डेप्थ में पढ़ने का टाइम नहीं है। ये हमारा एक रिवीजन सीरीज़ है तो हमें बिल्कुल रिवीजन की तरह ही जल्दी जल्दी चीज़ों को देखना है। तो जितना भी बेस्ट पॉसिबल एग्जाम्पल देकर समझाने को होगा वो मैं आपको समझाऊंगा बीच बीच में, राइट। अब देखिए ये जो मेरा पॉलिनोमियल है ना इसमें डिग्री मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो लिखा है ना डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जो भी आपका पॉलिनोमियल है उसमें एक्स की जो भी हाईएस्ट पावर होगी ना, यहाँ पर लिख रहा हूँ देखिए हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, ठीक है, वो ही कहलाएगी आपकी क्या डिग्री। अब एक्स मतलब वेरिएबल की जो भी हाईएस्ट पावर होगी, अभी हमने एक्स को वेरिएबल लिया है ना। फॉर एग्जांपल जैसे से मेरे पास एक पॉलिनोमियल है ऐसा कुछ पी एक्स इज इक्वल टू से 3x टू द पावर 5 प्लस 6x क्यूब प्लस 9। अगर ऐसा मेरे पास कोई पॉलिनोमियल है और आपसे कोई पूछता है व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो येस ऑफ कोर्स यहाँ पर आपको दिख रहा है कि x की हाईएस्ट पावर 5 है तो यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगी इसकी 5, तो डिग्री विल बी इक्वल टू 5, ठीक है। लाइकवाइज देखिए यहाँ पर भी दिया है, जैसे मेरे पास एक ये पॉलिनोमियल एग्जांपल में लिखा है एफ एक्स इज इक्वल टू 5x प्लस 1/3। अब यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर कितनी है 1, तो इसीलिए इस पॉलिनोमियल का देखिए डिग्री कितना हो गया 1। तो ये तो रहा बेसिक कि पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है, कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं और उसका डिग्री क्या होता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते क्या है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। अब पॉलिनोमियल्स को कितने तरीके से क्लासीफाई करके रखा है हमने ये हमें देखना है। तो देखिए डिग्री के आधार पर हमने पॉलिनोमियल को क्लासीफाई कर रखा है। अगर मेरे पास एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 0 है, ठीक है, तो इसको हम लोग जीरो पॉलिनोमियल भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ है देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू 3, है ना। तो यहाँ पे सिर्फ एक कांस्टेंट टर्म है ना, यहाँ पे कोई भी वेरिएबल आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा। या फिर इसको ऐसा भी तो लग सकता है 3 इंटू एक्स की पावर 0, एक्स की पावर 0 मतलब 1, तो कुल मिला के बात यही हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक्स का हाईएस्ट पावर 0 है इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। या फिर देखिए एक और डेफिनेशन लिखा है पॉलिनोमियल विच कंटेन्स ओनली कांस्टेंट टर्म इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। यहाँ पर भी दिख रहा है आपको सिर्फ कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, इसलिए इसको जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट है आपका लीनियर पॉलिनोमियल। एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री कितना है 1 है। फॉर एग्जांपल से मैं आपको एक लिख कर दिखाता हूँ, ये एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 5। अब यहाँ पे x का हाईएस्ट पावर कितना है 1, तो ये कैसा हो गया आपका एक लीनियर पॉलिनोमियल, राइट। इसी प्रकार से देखिए अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 जिसकी डिग्री 2 है उसको हम लोग क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो गया देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, तो ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, राइट। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा देखिए एवरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 2 जीरोज, ठीक है। अब ये जीरोज क्या होते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो हर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 जीरोज हो सकते हैं, तो जीरोज अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे तब बताऊंगा इस लाइन का क्या मतलब है, राइट। इसी प्रकार से देखिए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 डिग्री का अगर कोई पॉलिनोमियल है तो उसको हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं, और पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इसको हम लोग बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। तो ये एक क्लासिफिकेशन है पॉलिनोमियल्स का ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज, है ना।
अलग अलग डिग्री वाले पॉलिनोमियल को हम लोग क्या क्या कहते हैं वो इस स्लाइड पर लिखा हुआ है, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए एक इंपॉर्टेंट टर्म है, कहलाता है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। अभी जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, तो देखिए मान लीजिए मेरे पास एक पॉलिनोमियल है कुछ ऐसा, से पी एक्स इज इक्वल टू से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। अब क्या है ना, इस पी एक्स में, इस पूरे एक्सप्रेशन में अगर मैं x का कोई एक ऐसा वैल्यू रख दूं, मान लो से k, कुछ ऐसा वैल्यू रखूं x का जिसको रखने के बाद ये जो px है ना मेरा, ये इसका वैल्यू 0 हो जाए, तो ये मेरा जो वैल्यू है px जो कि k रखने के बाद बन जाएगा pk और ये आ जाएगा 0। तो अगर कोई एक ऐसा वैल्यू x का मुझे मिल जाता है जिससे मेरा ये पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ जाता है, ठीक है, तो ये जो वैल्यू हमने रखा है ना जिस पे वैल्यू 0 आ गया, इसको हम लोग बोलते हैं जीरो ऑफ दी पॉलिनोमियल, ठीक है ना। तो ये जीरो ऑफ दी पॉलिनोमियल है, राइट, ठीक है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए कि अ रियल नंबर k इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इफ एफ ऑफ k इज इक्वल टू 0, है ना, कि k जब उसमें रख देंगे ना तो फिर वो जो फंक्शन का वैल्यू है वो क्या आना चाहिए, 0। फॉर एग्जांपल देखिए एग्जांपल दिया है, ये -7/5 जो है ना, वो ये वाला जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है इसका एक 0 है। अब देखिए क्या मतलब है कहने का, कि अगर हम लोग x की जगह -7/5 रख देते हैं यहाँ पे, तो देखिए हो क्या जाएगा, मैं यहाँ रख ही देता हूँ। देखिए p -7/5 क्या हो जाएगा, 5 इंटू -7/5 प्लस 7, ठीक है। अब ये 5 से 5 कैंसिल, बचेगा -7, तो -7 प्लस 7 ये क्या हो जाएगा, 0। तो देखिए फंक्शन का वैल्यू -7/5 पे क्या हो गया, 0। तो फिर ये जो -7/5 दिया है वो क्या हो गया, इस वाले गिवन पॉलिनोमियल का एक 0, राइट, ठीक है। तो मुझे आई होप आपको जीरोस का मतलब समझ में आ गया होगा, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे जीरोस के बारे में कुछ बातें दी गई हैं कि नंबर ऑफ जीरोस हम लोग कैसे पता लगाते हैं कि किसी पॉलिनोमियल में कितने हो सकते हैं। तो अगर मेरे पास एक लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल मतलब जिसका डिग्री जो है वो 1 है, ठीक है, तो उसके ज़्यादा से ज़्यादा एक ज़ीरो हो सकता है ना, इट हैज़ एट मोस्ट 1 ज़ीरो, राइट। ऐसा भी हो सकता है कि उसका कोई ज़ीरो होना, और ऐसा भी हो सकता है कि उसका सिर्फ एक ही ज़ीरो होगा, है ना, एक से ज़्यादा ज़ीरो उसके नहीं हो सकते। लाइकवाइज अगर मेरे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 2 होती है, तो इसके भी मैक्सिमम 2 ज़ीरोज़ हो सकते हैं ना। तो यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ ज़ीरोज़ मैक्सिमम किसी गिवन पॉलिनोमियल के कितने हो सकते हैं वो इन दो एक्सप्रेशंस में बताया है। तो देखिए ये तो लीनियर और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात हो गई। अगर हम एक जनरलाइज बात करें, इन जनरल अगर मेरे को पॉलिनोमियल की डिग्री पता है, से वो डिग्री n है, मतलब हाईएस्ट पावर जो भी वेरिएबल का है वो n दिया हुआ है, तो इसके ज़्यादा से ज़्यादा कितने ज़ीरोज़ हो सकते हैं, n ज़ीरोज़, है ना। फॉर एग्जांपल से मेरे पास कोई पॉलिनोमियल है f(x) इज इक्वल टू से 3x टू द पावर 4 प्लस 9x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ठीक है। अब आपसे कोई पूछता है यार इस वाले फंक्शन के या इस पॉलिनोमियल के ज़्यादा से ज़्यादा कितने जीरोस हो सकते हैं, तो यहाँ पे कितने हो सकते हैं, देखिए 4, क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है इफ़ अ पॉलिनोमियल px ऑफ डिग्री n हैज़ n ज़ीरोज़ देन इट्स ग्राफ इंटरसेक्ट्स x एक्सिस एट n डिफरेंट पॉइंट्स। अब इसका क्या मतलब है, से मेरे पास एक कोई भी पॉलिनोमियल है, मान लीजिए f(x) इज इक्वल टू 3x प्लस 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसका डिग्री कितना है, इस वाले का डिग्री जो है n दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। और मान लो इसके ज़ीरोज़ भी 1 है ना, इसके ज़ीरोज़ भी 1 है। अब देखिए डिग्री 1 है तो मैक्सिमम कितने ज़ीरोज़ हो सकते हैं, तो ये लिखा हुआ है डिग्री 1 वाले के मैक्सिमम 0 1 हो सकते हैं, तो ये मैक्सिमम लिखा है, 0 हो सकता है 0 ना भी हो उसमें ना, बट इसके मैक्सिमम ज़ीरोज़ जो है वो 1 है, ठीक है ना। तो देखिए इसका डिग्री 1 है और ज़ीरोज़ की संख्या भी अगर बराबर 1 है, तो इसका जब आप ग्राफ बनाएंगे ना तो वो एक्स एक्सिस को जो है वो एंड पॉइंट्स पे, मतलब जितनी जिसकी डिग्री है ना उतने डिफरेंट पॉइंट्स पर कट करेगा। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे ये है f(x) इक्वल टू 3x प्लस 5, जब इसका आप लोग जैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना तो ग्राफ इसका कैसा बनेगा, मान लीजिए ये आपका y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो इसका जो ग्राफ है वो x एक्सिस को कितनी जगह पर कट करेगा, देखिए n इक्वल टू 1 है ना, तो 1 पॉइंट पर कट करेगा, है ना। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, देखिए लाइक दिस समथिंग। तो ये x एक्सिस को एक जगह पे कट कर रहा होगा, ठीक है ना। मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन है, ऐसा लिखा हुआ है f(x) इज इक्वल टू से 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6, राइट। और अब आपसे कोई बोलता है इसके डिग्री कितनी है, तो डिग्री 2 है, तो मान लेते हैं इसके ज़ीरोज़ भी 2 हैं थोड़ी देर के लिए, ऐसा मान लेते हैं जितनी डिग्री है उतने ज़ीरोज़ हैं, राइट।
तो अब क्या होगा देखिए, इसका जब आप ग्राफ बनाएंगे ना तो वो एक्स एक्सिस को दो डिस्टिंक्ट जगहों पे, दो डिफरेंट पॉइंट्स पे कट करेगा। जो कैसा बनेगा इसका ग्राफ, तो देखिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, तो इसका जो ग्राफ होगा वो एक पैराबोला होगा, ठीक है ना। तो वो कुछ इस टाइप से बनेगा, राइट। देखिए बता रहा हूँ आपको कैसा बनेगा इसका ग्राफ जो है ना, तो वो एक्स एक्सिस को दो डिस्टिंक्ट जगहों पे कट कर रहा होगा, राइट। कुछ ऐसा बन जाएगा मान लीजिए, है ना। तो देखिए दो डिफरेंट जगहों पे कट कर रहा है, राइट, यहाँ पे और यहाँ पे। तो अब बात समझ में आ गई मेरे ख्याल से कि अगर आपके पॉलिनोमियल की डिग्री n है और उसके मैक्सिमम मान लीजिए n जीरोस बन रहे हैं उसमें, है ना, डिग्री ये लिखा है ना, डिग्री अगर उसकी n है और n ही जीरोस बन रहे हैं, तो इसका जो ग्राफ है वो x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा n डिफरेंट पॉइंट्स पर, जिसके एग्जाम्पल्स अभी हमने यहाँ पे देख लिए हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, ग्राफ ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल, है ना। लीनियर पॉलिनोमियल के ग्राफ क्या है देखिए। अब देखिए मान लीजिए मेरे पास एक लीनियर पॉलिनोमियल दिया है, ये y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, राइट। तो अभी आपको बताया इसका ग्राफ कैसा बनेगा। एक लीनियर पॉलिनोमियल है तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को कहाँ पर कट कर रही होगी, देखिए किसी एक पॉइंट पर, है ना। तो इसका जो ग्राफ बनेगा ना, इसका जो ग्राफ बनेगा दैट विल बी, सही ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो ये x एक्सिस को कट कर रहा होगा किसी भी एक पॉइंट पर, राइट। सो यहाँ पर, सो दिस विल बी योर इक्वेशन फॉर y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ग्राफ होगा उसके लिए, ठीक है। इतनी बात समझ में आई ना। तो यहाँ लिखा हुआ है देखिए, अगर हम एक लीनियर पॉलिनोमियल ले रहे हैं ये, तो इसका जो ग्राफ होगा दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा बनता है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज यू शेप्ड, और इसको हम लोग पैराबोला भी बोलते हैं ना। तो याद रखिएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मतलब मेरे पास डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है ना, तो इसका जो ग्राफ बनेगा ना दैट इज़ अ यू शेप्ड पैराबोला, है ना। अब ये दो प्रकार के होते हैं, कैसे, अगर मेरे पास मान लीजिए कुछ ऐसा है, ये दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या फिर ऐसा लिख लेते हैं, जैसे ये ऐसा कुछ दिया है, मान लीजिए 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5, ऐसा कुछ दिया है, ठीक है। अब ये जो हाईएस्ट पावर ऑफ x वाला जो मेरा वेरिएबल है ना, जो टर्म है ये एक्स स्क्वायर, इसका जो मेरा कोफिशिएंट है ना, ये फर्स्ट वाला कोफिशिएंट, ये अगर ये कोफिशिएंट मेरा 0 से बड़ा है, ठीक है, तो इसका जो पैराबोला बनेगा ना, इसका जो ग्राफ बनेगा ना, वो कुछ ऐसा बनेगा। देखिए ये मेरा y एक्सिस है, ये x एक्सिस, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि x एक्सिस को ये दो डिफरेंट जगहों पे कट करेगा, ठीक है। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, यूँ ऐसा, ठीक है। तो लिखा है देखिए पैराबोला ओपन्स अपवर्ड, ऊपर की तरफ खुला हुआ है ना, ये ऊपर की तरफ खुला हुआ दिख रहा है आपको पैराबोला, और ये x एक्सिस को दो जगह पे कट करेगा ऐसे, ठीक है। अगर यहाँ पर देखिए, अगर मेरे पास एक्सप्रेशन कुछ ऐसा होता, एफ एक्स इज इक्वल टू, ये होता देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू -6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2, और अगर आप इसका ग्राफ बना रहे होते ना, तो इसका ग्राफ कैसा बनता, देखिए ये इसका ग्राफ जो है ना, वो भी ऐसा दो जगह पे कट तो करता, लेकिन बनता किस तरफ, देखिए ये नीचे की तरफ बनता है ऐसा, यूं, ठीक है। दो जगह कट करता है एक्स एक्सिस को, बट नीचे की तरफ बनता है ना, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो देखिए यहाँ लिखा है इफ ए इज लेस देन 0 पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ बनेगा, राइट, ठीक है। तो ये आपको कुछ बेसिक चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए, केसेस ऑफ ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अभी कितने केसेस हैं इसके ग्राफ के, थोड़ा सा अभी एक बार फिर से देखते हैं। लिखा है देखिए 2 डिस्टिंक्ट रियल ज़ीरोज़ हैं अगर मेरे पास, है ना, 2 डिस्टिंक्ट मतलब दो अलग अलग रियल ज़ीरोज़ हैं मेरे पास, है ना। तो लिखा है इफ़ द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मेरे पास पॉलिनोमियल दिया और अगर इसका ग्राफ जो है ये इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को दो डिफरेंट पॉइंट्स पे ए और ए डैश, फिर बोल रहा है देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ इंटरसेक्शन आर कॉल्ड जीरोज ऑफ एफ एक्स, राइट। मतलब मान लीजिए कुछ ऐसा है मेरे पास, ये है आपका वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है ना, और आपका जो ग्राफ है ना वो कुछ ऐसा बना हुआ है, से दिस इज द ग्राफ, ऐसा बना है या उल्टा बना हुआ है ना, ठीक है। और ये दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को ए और ए डैश, ठीक है। तो ये जो ए और ए डैश है ना इंटरसेक्शन पॉइंट्स के, है ना, कोऑर्डिनेट्स जो है इसके, यही क्या कहलाते हैं, देखिए जीरोज, है ना। तो एक्स एक्सिस पे जहाँ पर भी कट कर रहा है ना आपका पॉलिनोमियल का कर्व, वो इंटरसेक्शन पॉइंट इज ऑलवेज नथिंग बट व्हाट, जीरोज ऑफ दिस एफ एक्स, राइट। अब देखिए यहाँ पे लिखा है 1 रियल ज़ीरो, है ना,
ये तो बात थी कहाँ, जब दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे कट कर रहा है ना। अब देखिए क्या है, वन रियल ज़ीरो का मतलब क्या है, वन रियल ज़ीरो का मतलब होता है कि अगर आपका जो ग्राफ है, ठीक है, वो एक्स एक्सिस को केवल एक पॉइंट पे टच कर रहा है ना, तो आपका जो फंक्शन है उसका केवल एक ज़ीरो होगा, राइट। इट विल बी हैविंग ओनली वन ज़ीरो, राइट। सो केस नंबर 2 का ग्राफ कैसा होने वाला, देखिए उसमें इस बार जो मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका जो ग्राफ होगा वो मेरे एक्स एक्सिस को जो है वो केवल एक ही जगह पर टच करेगा, लाइक दिस। देखिए बना के दिखा रहा हूँ कैसे, ये कुछ इस तरह से एक जगह पे टच करेगा। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है ना वो केवल एक ही होगा, राइट। तो एक ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, दैट मीन्स ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो ज़ीरो हैं वो केवल कितने हैं, एक, राइट। और वो कौन सा है ज़ीरो, जिस पॉइंट पर ये एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है, राइट। तीसरा क्या है, देखिए नो रियल ज़ीरो है ना। तो मेरे पास मान लीजिए कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और उसका कोई भी रियल ज़ीरो नहीं है, तो फिर इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा कि ये बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं करेगा एक्स एक्सिस को, राइट। तो इसका ग्राफ या तो ऐसा ऊपर की तरफ बनेगा और या तो फिर इन्वर्टेड नीचे की तरफ बनेगा, राइट। तो ये केसेस हैं किसके, ग्राफ ऑफ दी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के। तो सीबीएसई बोर्ड में कई बार 1 मार्क क्वेश्चन में पूछते हैं ना, आपको एक पॉलिनोमियल दिया रहेगा और पूछेंगे कि इसका ग्राफ जो है वो किस तरीके का होगा, या फिर वटेवर जो भी ये कंडीशंस यहाँ पे लिखी है ना, इनमें से कोई भी कंडीशन दी होगी और आपसे पूछा जाएगा कि ग्राफ इसका कैसा बनेगा। तो यू नीड टू मेमोराइज ऑल दिस। देखिए नेक्स्ट क्या है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। देखिए ये क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल, राइट। अगर मेरे पास कोई पॉलिनोमियल है, मान लीजिए पॉलिनोमियल क्या है, ये से एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। अच्छा ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है, तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है ना। लीनियर है क्योंकि इसका डिग्री जो है वो क्या है, 1। तो अगर मेरे पास लीनियर पॉलिनोमियल है, ये इसकी बात हो रही है, ये दिया भी हुआ है, ठीक है। इसमें देखिए आपको याद रखना है, ए मस्ट नॉट बी ज़ीरो। अगर ए ज़ीरो हो गया तो फिर तो ये ज़ीरो पॉलिनोमियल बन जाएगा, राइट। तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है और तो इसमें क्या है, देखिए नंबर ऑफ ज़ीरोज़ जो होंगे ना, दैट विल बी एट मोस्ट 1, ठीक है। और रिलेशनशिप क्या होती है, देखिए ये x जो होता है वो बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए के। तो वो तो दिख ही रहा है आपको यहाँ से, अगर आप इस एक्सप्रेशन को ना, इस ए एक्स प्लस बी को अगर आप ज़ीरो के बराबर रख दोगे ना, है ना, तो एट ज़ीरोज़ आपका x का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए माइनस बी अपॉन ए, है ना। इस एक्सप्रेशन को ज़ीरो के बराबर पुट करके ऐसा निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए मेरे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो इसके भी नंबर ऑफ ज़ीरोज़ मान लो से 2 हैं, अल्फ़ा और बीटा, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आपको याद रखना है, दैट सम ऑफ द ज़ीरोज़ जो होता है ना, सम ऑफ द ज़ीरोज़ दैट इज़ माइनस बी अपॉन ए। तो मैं अलग से भी लिख देता हूँ, सम ऑफ ज़ीरोज़ मतलब ऐसा, सम ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, है ना। और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ ये होता है कितना, सी अपॉन ए, ठीक है। तो ये दो चीज़ें अपने को बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है पॉलिनोमियल्स में, ये अपने को याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, राइट। अब देखिए क्या लिखा है, अगर अल्फ़ा और बीटा जो है ना वो ज़ीरोज़ हैं किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, देन मेरा जो पॉलिनोमियल है ना उसका जनरल फॉर्म क्या होता है। तो ये जो लिखा है ना, दिस इज़ नथिंग बट दी जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। आपको ज़ीरोज़ दिए हैं और आपसे बोलता है एक एक्सप्रेशन बताइए, एक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म लिख के दीजिए। तो ये होता है दैट इज़ अ कांस्टेंट टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़, राइट। ये है, तो ये एक्सप्रेशन भी आपको याद रखना है, राइट, है ना। कांस्टेंट टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस, कांस्टेंट में हैव एनी वैल्यू, राइट, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा सी। तो इतने जो टॉपिक्स अभी तक हमने देखे ना, these were the topics which we need to cover under the chapter what polynomials। polynomials में ये सारे टॉपिक्स जो है हमें आने चाहिए। तो हमने एक थॉरो रिवीजन उसका किया है सारे टॉपिक्स का। चलिए अब देखिए, अब जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का, वो है ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में कौन से क्वेश्चंस हैं पॉलिनोमियल टॉपिक से जो आ सकते हैं, आइए देखते हैं, राइट। तो ये जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है ना, ये बहुत सारे पुराने 10 से 15 साल के पेपर्स, उनके पैटर्न्स को देखकर बनाए गए हैं ना। सीबीएसई का एक पैटर्न होता है, कन्वेंशनल क्वेश्चंस पूछता है वो, कई बार रिपीटिशन भी होता है क्वेश्चंस में, कई बार पैटर्न रिपीट होता है। तो बहुत सारे पेपर्स को गो थ्रू करके उसके बाद
हमने अपने इस चैनल पे जितने भी वीडियोस डाल रहे हैं उनमें ये क्वेश्चंस को जो है वो रखा है, ठीक है। तो देखिए पॉलिनोमियल्स में जो सबसे ज़्यादा प्रोबेबल क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकता है वो ये है, देखिए क्या, फाइंड दी, अच्छा डेटा में चेंज है ना, हम लोग केवल पैटर्न आपको बता रहे हैं कि इस पैटर्न का क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। इट मे बी कि आपके पास ये जो इक्वेशन है वो थोड़ा बहुत डिफरेंट हो, राइट, लेकिन पैटर्न जो है वो क्वेश्चन का जो आ सकता है वो ऐसा कुछ आ सकता है, ठीक है ना। तो लिखा है देखिए फाइंड दी जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, यस दिया है, सबसे पहले चेक कर लीजिए दिया है कि नहीं ये। तो देखिए इसमें जो वेरिएबल है वो y है और y का हाईएस्ट पावर 2 है, दैट मीन्स ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एग्जैक्टली। तो अब आपको इसके निकालने क्या है, तो जीरोज निकालने, मतलब y के वो वैल्यू निकालनी है जिसपे इस पॉलिनोमियल में अगर वो y की वैल्यू रखें तो वो जीरो आ जाए। और फिर लिखा है देखिए वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन दी जीरोज एंड देयर कोफिशिएंट्स। और फिर जो हमने जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप्स पढ़ी ना, कौन सी, अगर मान लीजिए मेरे दो जो जीरो हैं वो अल्फ़ा बीटा है, तो हमें ये चेक करना है कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो माइनस बी अपॉन ए आता है कि नहीं, और अल्फ़ा इंटू बीटा जो है वो सी अपॉन ए आता है कि नहीं, तो ये हमें चेक भी करना है, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे इस न्यूमेरिकल को अगर ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका सॉल्यूशन आपको दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले जो पॉलिनोमियल है वो आपको लिखना होगा। तो ये आपको दिया देखिए 7y² माइनस 11/3y माइनस 2/3, ठीक है, ये आपका पॉलिनोमियल है। और इसको अब हम लोग देखिए एलसीएम ले लें या 1/3 चलिए कॉमन ले लेते हैं, है ना। तो ये आ जाएगा देखिए 7 3 या 21y² माइनस 11 y माइनस 2, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, राइट। और इसके बाद देखिए अब ये जो बीच वाला है ना, इसको हम लोग बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से फैक्टराइज कर लेंगे। तो ये हो जाएगा देखिए 1/3, इसको लिख सकते हैं 21y² माइनस 14y प्लस 3y माइनस 2, ओके, इतना लिख सकते हैं। और फिर देखिए यहाँ से अब क्या कॉमन हो जाएगा 1/3, और फिर देखिए कॉमन निकलेगा यहाँ से 7y और अंदर बचेगा देखिए 3y माइनस 2, है ना। और फिर यहाँ पे आएगा देखिए क्या कॉमन, प्लस 1 इंटू 3y माइनस 2, राइट। और ये बराबर हो जाएगा देखिए 1/3 7y प्लस 1 और 3y माइनस 2, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से अब हम अगर इसको पूरे को इक्वेट कर दें जीरोस के, है ना, मतलब ठीक है, जीरो के इक्वेट कर दें तो हमें y की दो वैल्यू मिलेगी, है ना। एक वैल्यू क्या हो जाएगी देखिए y इक्वल टू 2/3 इस वाले पहले वाले से फैक्टर से या दूसरे वाले से, और दूसरी वैल्यू क्या मिलेगी y इक्वल टू माइनस 1/7। तो ये जो दो है ना मेरे, यही दो जीरोज हैं अल्फ़ा और बीटा से, मान लो ये अल्फ़ा है बीटा है, ठीक है। तो ये मेरे दो जीरोज मुझे मिल जाएंगे। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन में ही पूछा था फाइंड द जीरोज, तो ये फाइंड द जीरोज का आंसर है, ठीक है। हमने दो जीरोज जो है वो निकाल लिए, ठीक है। और अब देखिए अब क्या बोल रहे हैं, वेरीफाई करना है कि सम ऑफ द जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज जो है ना वो माइनस बी अपॉन ए और सी अपॉन ए आ रहे हैं कि नहीं। तो एक बार फिर से यहाँ पे पॉलिनोमियल लिख लेता हूँ। देखिए ये है 7y² माइनस 11/3y और क्या था माइनस 2/3। और अब देखिए हमारे जो जीरोज आए वो कितने आए, पहला जीरो आया मेरा, ये अल्फ़ा बीटा के टर्म में लिखते हैं, चलिए अल्फ़ा आया मेरा एक आया था 2/3 और बीटा आया मान लीजिए से माइनस 1/7। ये दो मेरे जीरोज आए। अब देखिए सम ऑफ दी जीरोज करते हैं ना, तो अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 2/3 प्लस माइनस 1/7, ठीक है, राइट। तो अब देख लीजिए क्या आ जाएगा, अगर इसको कर देंगे सम ऑफ दी जीरोज तो ये आ जाएगा देखिए कितना नीचे एलसीएम आ जाएगा 21 और ये हो जाएगा 7 2 या 14 माइनस 3 11/21, ओके 11/21। अब देखिए सम ऑफ द जीरोज जो है ना, अब ये सम ऑफ द जीरोज सब यहाँ पे एक्सप्रेशन देखिए, ये क्या है आपका 11/3 जो है वो आपका जनरल फॉर्म से अगर मैं कंपेयर करूँ तो जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की होती है ax² प्लस bx प्लस c, राइट। यहाँ पे b का वैल्यू, a का वैल्यू क्या है देखिए 7, b का वैल्यू कितना है देखिए माइनस 11/3। तो अब आपका यहाँ पर देखिए अगर मैं यहाँ से निकालता हूँ माइनस b/a, तो ये क्या हो जाएगा देखिए माइनस ऑफ माइनस 11/3 डिवाइडेड बाई 7, तो हो जाएगा 11/21 माइनस b/a। तो देखिए ये एक्सप्रेशन देखिए
और ये वाला एक्सप्रेशन देखिए, ये दोनों सेम है, तो इसका मतलब मेरा क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा इज नथिंग बट इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। प्रोडक्ट कर देते हैं, तो देखिए प्रोडक्ट करेंगे अगर अल्फा इंटू बीटा तो हो जाएगा 2/3 इंटू माइनस अप 1/7 तो हो जाएगा -2/21, राइट। और यहाँ पर देखते हैं, अगर यहाँ से यहाँ पे देखिए सी एक्सप्रेशन जो है वो -2/3 के बराबर होगा। तो अगर मैं क्या करता हूँ सी अपॉन ए तो हो जाएगा देखिए -2/3/7 यानी कि -2/21। तो अगेन देखिए ये जो है अल्फ़ा बीटा के बराबर आ गया, तो अल्फ़ा बीटा इज़ नथिंग बट सी अपॉन ए। तो यहाँ से ये वेरीफाई भी हो गया। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा गया पॉलिनोमियल्स में, राइट। तो ये एक प्रकार हो गया क्वेश्चंस का, जिसमें आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देगा और साथ में पूछेगा उसके जीरोज और वेरीफाई करने को बोलेगा सम और प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, बोल रहा है अगर अल्फ़ा बीटा जो है वो जीरोज ऑफ दी पॉलिनोमियल्स है, यहाँ पे बोल ही रहा है अल्फ़ा और बीटा जो है वो इस पॉलिनोमियल के जीरोज है। तो बोल रहा है देन फाइंड दी अदर पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर दिस। तो अगर किसी दूसरे पॉलिनोमियल के जीरोज ये होंगे तो फिर वो पॉलिनोमियल क्या होगा, तो इस बार आपको वो पॉलिनोमियल बताना है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर हमारे को जो पहले से पॉलिनोमियल दिया हुआ था ना वो ये था ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि सम ऑफ दी अच्छा दो जीरोज भी दिए हैं, अल्फ़ा एंड बीटा आर जीरोज, ये आपको जीरोज भी दिए हैं, ठीक है। तो अब देखिए अब हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा जो होगा यहाँ पे वो हो जाएगा -b/a के, और अल्फ़ा इंटू बीटा जो है वो हो जाएगा c/a के, ठीक है। और अब देखिए अब मेरे पास उसने बोला कि अगर आपको जो नए जीरोज हैं किसी और पॉलिनोमियल के वो α² बीटा और β² अल्फ़ा है, ये आपके क्या है न्यू जीरोज है ना। तो अब मुझे न्यू पॉलिनोमियल बनाना है तो मुझे पहले सम ऑफ दी पॉलिनोमियल्स तो चाहिए रहेगा ना, सम ऑफ दी जीरोज तो चाहिए रहेगा। तो देखिए सम ऑफ दी जीरोज करेंगे तो ये हो जाएगा α² बीटा प्लस β² अल्फ़ा। तो अब उसको प्रोडक्ट कर दूं तो देखिए ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट करने के बाद ये हो जाएगा α³ प्लस β³ अपॉन अल्फ़ा बीटा, और α³ प्लस β³ होता है देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, α² प्लस β² माइनस अल्फ़ा बीटा। ये फार्मूला है a³ प्लस b³ का a प्लस b, a² प्लस b² माइनस ab होल डिवाइडेड बाई अल्फ़ा बीटा। और बस अब हमें यहाँ पे वैल्यू रखनी है, ठीक है। हमें सब पता है अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a है और अल्फ़ा बीटा कितना है c/a। तो जब ये सारी वैल्यूज़ आप रख देंगे ना तो जो फाइनल एक्सप्रेशन होगा ना ये इन दोनों के सम का फाइनल एक्सप्रेशन वो मैं यहाँ पे आपको लिख दे रहा हूँ। तो हो जाएगा -b/a² दैट विल बी b² माइनस 3ac, ठीक है। जब आप यहाँ पे सारे वैल्यूज़ रख देंगे, कौन से वैल्यूज़, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू उठा के रखेंगे -b/a यहाँ से, और अल्फ़ा बीटा का वैल्यू उठा के रखेंगे c/a यहाँ से, राइट। तो यू आर गोइंग टू गेट दीज वैल्यूज़, ठीक है। और अब देखिए क्या नेक्स्ट जो है वो आपको प्रोडक्ट ऑफ दिस निकालना है। तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, फिर से वही α² बीटा इंटू β² अल्फ़ा, ठीक है। इससे आप प्रोडक्ट निकालेंगे तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, देखिए अल्फ़ा बीटा, और ये बराबर है किसके, c/a के। तो आपका जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है ना, चलिए उसको अलग कलर से लिख रहा हूँ। रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल वो हो जाएगा देखिए k टाइम्स, है ना, दैट इज k टाइम्स ऑफ x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, राइट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो ये हो जाएगा देखिए k टाइम्स ऑफ x², है ना। अब द सम ऑफ द जीरोज जो है ना वो अब भी हमने निकाला था, देखिए वो आएगा कितना, ये पीछे वाले इसमें निकाल रखा है देखिए सम ऑफ द जीरोज, ये -b/a² और b² माइनस 3ac। तो बस ये माइनस b है तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा b/a² और ये हो जाएगा b² माइनस 3ac इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, तो ये निकाला अभी c/a, तो ये सीधे सीधे क्या आ जाएगा c/a। सो दिस इज द फाइनल आंसर, राइट।
तो ये जो 2 क्वेश्चंस हमने किए ना, दीज आर दी मोस्ट प्रोमिनेंट क्वेश्चंस विच आर एक्सपेक्टेड टू कम इन योर पेपर। इसके जैसे क्वेश्चंस या यही क्वेश्चंस आपको हूबहू पॉलिनोमियल से देखने को मिल सकते हैं। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।